Hello students, welcome to the EVS class standard 5th. Today we are going to study chapter 10, water flows from upside toward downside. Children, you know that during rainy season water flowing from a waterfall or a river gets collected into ponds. It means that water flows downward. We use flowing and pond water everywhere in our daily life. तो बच्चों, आपको पता है कि बारिश के दौरान जो पानी है वो क्या है, झरनों और नदियों से बहता है और वहाँ पर इकट्ठा होकर वहाँ से कहाँ छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उनमें पहुँचता है। इसका मतलब है कि जो हमारा पानी है वो नीचे की ओर बहता है। तो हम उस बहते हुए या तालाब वाले पानी को अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं सभी जगह। वाटर इन फील्ड्स, इफ़ इट रेन इनफ देयर इज़ नो शॉर्टेज वाटर इन द फील्ड फॉर एग्रीकल्चर, बट इफ़ इट डज नॉट रेन और इट रेन्स लेस देन द क्रॉप नीड एक्स्ट्रा वाटर, दिस इज कॉल्ड इरीगेशन। तो जब क्या है बारिश मतलब सही होती है तो क्या होता है, जो कृषि का काम है यानी खेती का, उसमें क्या है पानी की कोई कमी नहीं आती, यानी बरसात के थ्रू ही जो सिंचाई है वो हो जाती है। लेकिन अगर बारिश कम हो या बिल्कुल ना हो तो जो है फसल को हमारी अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे ही हम इरिगेशन कहते हैं, यानी सिंचाई करना कहते हैं। यानी जब रेन से उसे पानी नहीं मिलता है तो हम उसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई के कई सारे तरीके हैं, यहाँ पर आपको दिया है स्प्रिंकलिंग और ट्यूबवेल के थ्रू। We know that the level of underground water and bodies are also deep. We use special equipment to get water from them so that we can take this water irrigate our field. तो हम जानते हैं कि जो हमारा अंडरग्राउंड यानी मिट्टी के नीचे जो पानी होता है या फिर हमारे कुओं में जो पानी होता है वो कैसा होता है, काफ़ी गहरा होता है, जिसको निकालने के लिए हमें क्या है कुछ विशेष उपकरण का उपयोग करना पड़ता है, जिससे हम इस पानी को निकाल कर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। नीड ऑफ वाटर समटाइम लेस समटाइम मोर, तो पानी की आवश्यकता कभी तो क्या होती है, कम होती है, कभी ज़्यादा। Every crop needs different quantity of water. If a farmer knows this, best use of water can be made. Some crops need more water while some need less water. Thus, wastage of water can be avoided. Crop of rice, sugarcane, paddy need more water, while crops of pea, gram, onion, cucumber and need less water. तो हर फसल को क्या है पानी की अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि एक किसान जानता है तो पानी का सही उपयोग कर सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वहीं कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिनमें पानी कम लगता है। तो इस तरीके से जो है पानी की बर्बादी से बचा जा सकता है, यानी जिस फसल को कम चाहिए उसमें कम दिया जाए। तो जो क्रॉप जो हमारी चावल की, गन्ने की और जो धान की फसल होती है उनको क्या है पानी ज़्यादा चाहिए होता है, जबकि हमारी जो मटर, चना, प्याज, खीरे की जो फसल है इनमें पानी कम लगता है। वर्किंग ऑफ रेडशेट इज़ अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर, तो रेडशेट क्या होता है, एक आपका पहिए जैसा आकार का एक ढांचा होता है, विच इज़ यूज्ड एट अ वेल और बायरी, जो क्या है कुओं पर या बाड़ियों में यूज़ किया जाता है। सेवरल वाटर कंटेनर्स आर अटैच्ड टू इट, व्हेन दे आर डिप्ड इनटू वाटर द गेट filled outside when these containers come downward through a moving wheel. Water flows on the wall of the well. From there water reaches to the field through drains. Bowl is used to run it. If in the middle of it sugarcane machine is attached, sugarcane juice is obtained, and if mustard is used we can get oil. This is called killing two birds
विथ 1 stone। तो ये जो हमारा रस्चैट होता है इसमें क्या है, कई सारे पानी के पात्र यानी बाल्टियाँ टाइप में लगी हुई होती हैं, जिससे क्या है जैसे ही वो नीचे की ओर जाती हैं तो उसमें डूबती हैं जैसे ही वो, तो वो पानी भरकर ऊपर की, जब उन्हें ऊपर की ओर लाया जाता है तो वो पानी भरकर आती हैं। फिर जब उनको नीचे की ओर झुकाया जाता है तो जो पहिया घूमता है जैसे ही, तो जो बाल्टियों में भरा हुआ पानी है वो क्या है, कुएँ की जो दीवार होती है उस पर गिरता है। वहाँ से जो पानी है वो क्या है, खेतों में नालियों के ज़रिए पहुँच जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुआं बना है और ये रस्चैट है जिसमें आप देख सकते हैं कंटेनर्स लगे हैं। तो यहाँ जैसे ही डूबते हैं तो ये पानी भरता है, फिर ये ऊपर जैसे ही आते हैं तो पानी कहाँ गिरता है, यहाँ पर जैसे ही दीवार पर बहता है और ये दीवार से बहकर ये नालियों के ज़रिए खेतों तक पहुँच जाता है। तो इन जो रस्चैट है यानी ये जो पहिया है इसको चलाने के लिए क्या है, बैलों का यूज़ किया जाता है। और अगर इसे क्या है खेत के बीच में लगा दिया जाए तो उसके साथ क्या कर सकते हैं, गन्ने की मशीन जो होती है उसको अटैच करके गन्ने की मशीन को साथ में लगाकर इसके साथ गन्ने का जूस भी निकाला जा सकता है। या फिर सरसों का यूज़ करना है तो सरसों का ऑयल निकाल सकते हैं। यानी इसलिए कह सकते हैं कि एक पंथ दो काज, यानी एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी हो जाता है। ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स बुल्स आर यूज लेस नाउ अ डे। तो अब जो क्या है, आपने देखा होगा कि जो बिजली की मशीनें हैं वो बढ़ गई हैं, जिसके कारण अब जो बैलों का यूज़ है वो कम हो गया है। एट प्रेजेंट सम पीपल आर डूइंग small experiments on electricity production by running dynamos using bulls. More research is required in this field। तो अब वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं बिजली उत्पादन पर नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो क्या है डायनामोज लगाकर बैलों को में डायनामो लगाकर उसको चलवाते हैं, जिससे क्या है बिजली के उत्पादन की रिसर्च चल रही है। कई सारे क्षेत्रों में ये रिसर्च हो रही है, यानी बिजली की उत्पादन की खोज की जा रही है पानी से।